फिलहाल हमारी उपस्थिति महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में है और हमारे बगल में जो शख्स बैठे हैं यह महाराजगंज लोकसभा से एमआईएम के प्रत्याशी हैं। फिलहाल इनसे हमारी बातचीत होगी और जानेंगे कि आखिरकार इनको महाराजगंज लोकसभा से किस आधार पर टिकट मिला है, क्योंकि वो पार्टी बिहार के पूर्वांचल इलाके में जिस पार्टी का जनाधार विशेष है उस पार्टी का टिकट लेके आखिरकार ये महाराजगंज में क्यों पहुंचे हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको ही बहुत बहुत बधाई। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ एमआईएम से। अच्छा, क्या वह मुद्दा है जिस मुद्दे से आपको आपकी पार्टी महाराजगंज लोकसभा से टिकट दी हुई है? हर पार्टी चाहता है कि मेरा विस्तार हो, मेरा जनाधार बढ़े, और सब पार्टी चाहते हैं कि जो हमारी नीति और उद्देश्य हैं जनता की सेवा करना। जब तक हम राजनीति के होड़ में, सत्ता की होड़ में नहीं जाएंगे, सत्ता नहीं लेंगे, संख्या बल हमारी मजबूत नहीं होगी, तो मैं जनता की भावनाओं को मैं कदर नहीं कर सकता हूँ, उनकी हिफाजत नहीं कर सकता हूँ, उनका विकास नहीं कर सकता। अच्छा, हमारी पार्टी भी इस बार इस होड़ में है कि मैं भी जनता के बीच में जाऊँ, अपना संगठन, अपना मत का विस्तार करूं और अधिक से अधिक सांसद बना करके लोकसभा में ले जा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करूं कि मैं भी एक हिंदुस्तान की मजबूत विपक्ष की पार्टी हूं। ऐसा माना जाता है कि आप कांग्रेस से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से जुड़ के आप महाराजगंज लोकसभा की तैयारी कर रहे थे बहुत दिन से, लेकिन अचानक कांग्रेस पार्टी से आपका टिकट कट जाता है और फिर आप ओवैसी के पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। जिसकी मति ही भंग हो जाए, जिसको आंख रहते अंधा हो जाए, और जिस पार्टी को जब विनाश होता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। हमारे संस्कृति में भी कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी कांग्रेस का विनाश होना है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आप कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके कारण कांग्रेस पार्टी आज कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, उसको क्या कुछ चेतावनी दीजिएगा? वो तो राहुल गांधी जी बूझे, खड़गे साहब बूझे, वो बड़े नेता हैं, वो वरिष्ठ हैं। मैं उनकी नहीं निंदा कर सकता हूँ, न उनकी शिकायत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके घर से निकल गया। उस घर को उनको संवारना है या डुबाना है वो जाने, उनका काम जाने। मैं जहाँ हूँ वहाँ मुझे संवारना है। महाराजगंज लोकसभा जब आप भ्रमण करने निकल रहे हैं, लोगों का प्यार दुलार आपको कैसा मिल रहा है? मुझे जो पहले से प्यार मिलता था उससे कई गुना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, क्योंकि मुझ लोगों में ये बात है कि हमारे नेता को, हमारे कार्यकर्ता को, मेरे भाई को, मेरे बेटा को प्रताड़ित किया गया है, उनको बेइज्जत किया गया है। अब हमारी बारी है कि उस बेइज्जती और प्रताड़ना को मैं सम्मान से सम्मानित करके यह देश को दिखा दूं कि भले पार्टियां किसी को अवहेलना करे, लेकिन जनता जिसको उठाए हुए है, जनता जिसको मान गया है अपना, उसको कोई अवहेलना और प्रताड़ना या अपमानित नहीं कर सकता है। इसलिए हमसे आगे है जनता, मैं जनता से तो पीछे हूँ। अब लड़ाई किससे होगी? हमारी लड़ाई के लिए लोग लड़ रहे हैं। भाजपा हमारी लड़ाई में आना चाहता है। हम किसी के विरोधी में नहीं हूँ, मैं सबसे आगे हूँ। मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है, लोग हमसे कंपटीशन कर रहे हैं। यदि आप महाराजगंज लोकसभा से चुनाव जीतते हैं तो आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? यहाँ की जो मुख्य समस्या है, चुनाव 52 से हो रहे हैं और 52 से सांसद जा रहे हैं। ये था कि पहले से कुछ उद्योग धंधे थे जो लोगों को रोजी और रोजगार देता था, आज सब समाप्त हो गया है। अब यह जो क्षेत्र जो है, यह सारण प्रमंडल का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी है महाराजगंज, जिसका आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी इसका बिहार में और हिंदुस्तान में स्थान था। आज वह स्थान ग्रहण कर लिया है पलायन का, मजदूरों का पलायन का। किसी भी राज्य में जाएंगे तो यहाँ के 2-4-10 मजदूर मिल जाएंगे। मैं भी जाता हूँ, मैं जसी भाई बिहारी अपने को घोषित करता हूँ तो मुझे हीन दृष्टि से देखता है लोग। मैं इस समस्या का पहला मेरा होगा काम कि इस समस्या का निदान निकालूं, और इस समस्या का निदान निकालने के लिए मैं समाज से भी और टेक्निकल लोगों से भी राय मशविरा करके मैं प्रयास करूंगा कि सबसे पहले हमारा विस्थापन जो है, हमारा जो पलायन है, इसको रोक लगे, और हमारे जो बेरोजगार भाई जो है, बेरोजगार बच्चे जो हैं, उनको रोजगार मिले। महाराजगंज लोकसभा जो क्षेत्र है यह भूमिहार और राजपूत बहुसंख्यक क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इसी बहुसंख्यक जाति को अपना टिकट भी दी है। तीसरा, आप भी एक भूमिहार समाज से आते हैं और आपको भी टिकट दिया गया है।
क्या भूमिहार आपको वोट दे रहे हैं? क्योंकि आपके पार्टी पर यह हमेशा आरोप लगता रहा है कि आपकी पार्टी मुस्लिम हितैषी की बात करती है और बीजेपी की डी पार्टी मानी जाती है। मैं पहला आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हूँ। जो लोग यह कहते हैं कि MIM बीजेपी का B टीम, C टीम, D टीम, E टीम जो कहते हैं वो अपनी गरेबन में झांक करके देखी कि वो ये कहाँ हैं। असल में तो ये लोग हैं बीजेपी के B टीम, ये लोग हैं बीजेपी प्लस। चूँकि क्योंकि बहुत तो जितने भी लोग बोलने वाले हैं या तो वे जेल में हैं या तो वे बेल में हैं या FIR या कन्विक्शन के कगार पर हैं। तो वैसे लोग तो चाहेंगे कि मैं अपनी दामन को बचाने के लिए दूसरे पर आरोप लगा दूं। हमारा पार्टी का नेता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। किसी भी राज्य में जाइए हिंदुस्तान के, अभी हमारे 2 सांसद हैं, दोनों में किसी सांसद के ऊपर एक FIR नहीं है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, उसके ऊपर कोई FIR नहीं है। फिर मुझे यह कहना कि मैं B टीम हूँ। अरे स्वयं तो B टीम है, उन्हें धमकाया जाता है कि मुझे 40 का 40 चाहिए, तो वे लोग चुनाव से पीछे भाग जाते हैं। जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपने देखा कि एक लोकसभा में विपक्ष के एक बड़े शख्सियत कहते हैं कि मुझे वोट नहीं दे रहे हो तो NDA के वोट दे दो। अब इसमें भी स्पष्ट करना है कि B टीम कौन है। हमारा नेता तो लड़ रहा है भाजपा से। कहीं भी ये लोग बता दें कि मैंने ऐसा कोई 9 लोकसभा में चुनाव मेरा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक भी ऐसा क्षेत्र बताइए जहां मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं। मैं तो टोटल बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं। महाराजगंज में यहाँ सिटिंग बीजेपी है, यहाँ कांग्रेस नहीं है, कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं है, भाजपा है। और भाजपा को परास्त करने के लिए यहाँ पर जो है MIM लड़ रहा है। फिर B टीम में कैसे हूँ? वे लोग तो सपोर्ट में हैं, भाजपा के सपोर्ट में हैं, क्योंकि उनकी गरेबन फंसा हुआ है। ये उनकी जान जो है शासक में आपकी पार्टी B पार्टी नहीं है। वे लोग हैं जो कहते हैं, वे लोग हैं जी। महाराजगंज लोकसभा से भूमिहार जो स्वजातीय क्या आपके साथ हैं या फिर वो कांग्रेस के साथ हैं? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भूमिहार को ही टिकट दी है। जहाँ तक जाति पाति की सवाल है, अब इससे भी आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जाति पाति में कौन विश्वास करता है। हम लोग जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग गरीबी के, हम लोग जो सताए गए हैं, चाहे वे किसान हों, मजदूर हों, नौजवान हों, जितने भी तरह के लोग हैं, मैं उनको लेकर चलना चाहता हूं और मैं उनकी आवाज़ हूं। और किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, वह किसी जाति में नहीं है, वह सबकी समस्या है। यानी आपकी पार्टी इन सभी चीज से ऊपर उठ सबसे ऊपर उठ करके मैं सबको लेकर चलना चाहता हूँ। इन लोगों की परिधि बहुत छोटी है। कोई राजपूत के लेके चलना चाहता है, कोई भूमिहार के लेके चलना चाहता है। मैं तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को समेट के लेके चलना चाहता हूँ। महाराजगंज क्षेत्रवासियों से आपका क्या अपील होगा? मेरा अपील यही है कि सच्चाई देखें। जितने भी उम्मीदवार हैं, एक के 10 साल का कार्यकाल देख लें। एक ऐसे व्यक्ति को देखें जो बार बार चुनाव लड़ता है और उसको बार बार वहाँ की जनता रिजेक्ट कर देता है। वैसे भी आए हैं, वो आप सब जान रहे हैं। कौन है बताइए? वो तो आप सब जान रहे हैं कौन है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बार बार चुनाव हार जाते हैं, अपने हार जाते हैं, बाप भी हार जाता है, परिवार भी हार जाता है। जिस परिवार को जनता ने रिजेक्ट कर दिया वो हमसे क्या टकराएगा? उसके साथ जनता क्यों जाएगी? आप जब क्षेत्र में दौरा करने निकलते हैं तो 10 साल का काम आपको दिखाई दे रहा है? वो तो जनता बता रही है कि हमारे 10 साल के सांसद हैं, वो जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं। आप ही बताइए कहीं कुछ विकास हुआ? जब जनता कर रही है तो मैं तो कहूँगा, तो कहेंगे कि आप अपनी स्वार्थ में बोल रहे हैं। आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, आप भी बता दीजिए। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं है। न शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ, न स्वास्थ्य के स्तर पर सुधार हुआ, न रोजी रोजगार के स्तर में सुधार हुआ। किसी स्तर में बता दें कि सुधार हुआ। उनको कोई रचनात्मक काम दे करके दिखाए कि जनता देखो हमारी एक स्मृति है। मैं तो नहीं देखा हूँ। जनता कह रही है नहीं है कुछ। महाराजगंज को शुरू से ही जिला बनाने को लेकर के सभी राजनेता बड़ी बड़ी दावा करते हैं। आपकी इस पर क्या विचार होगी? मैं ख्याली पुलाव में नहीं जाना चाहता हूँ और चुनाव के समय में कोई राजनीतिक लोक लुभावना नारा भी नहीं देना चाहता हूँ। महाराजगंज एक पुरानी शहर है। यह सदियों से रहा है। जहाँ तक जनता की मांग है, जीत जाने के बाद इस समस्या का निदान अवश्य निकलेगा, अवश्य निकालूंगा
और सबों की राय से निकालूंगा। सरकार की भी जो बनेगी उसकी सहमति से निकालूंगा। और मैं जीत जा रहा हूँ चुनाव लड़ करके लोकसभा में। जिला लोकसभा से नहीं बनता है, जिला बनता है बिहार विधानसभा से। हमारी पार्टी 243 विधानसभा पर चुनाव लड़ने की तैयारी और निर्णय कर रखा है। मैं उन लोगों को आपके माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं जो हमारे वोट से एमएलए बने हैं, हमारे वोट से प्रमुख और मुखिया बने हैं, आज हमको साथ देंगे तो कल मैं भी उनको साथ दूंगा। यदि आज वे मेरा विरोध करेंगे तो ये सोच ले कि उनके लिए कोई भी सभा का रास्ता नहीं बचेगा, सब बंद कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत